रामराज की स्थापना होने के बाद जब भगवान श्री राम को राज्य करते हुए बहुत समय हो गया, तब ब्रह्मा जी ने अनुभव किया कि भगवान श्री राम को वापस अपने धाम वैकुंठ लौटना चाहिए। तब उन्होंने सूर्यदेव के पुत्र काल अर्थात यमराज को बुलाया और आदेश दिया कि तुम पृथ्वी लोक जाओ और प्रभु श्री राम को उनके भाइयों सहित अपने धाम लौटने के लिए विनती करो। ब्रह्मदेव से आज्ञा पाकर यमराज धरती पर पधारे और उन्होंने एक साधारण साधु का वेश धारण किया और भगवान श्री राम की सभा में जाकर उनसे अकेले में वार्तालाप करने की इच्छा प्रकट की, जिससे कोई भी उनकी वार्तालाप सुन न सके। कालदेव ने शर्त रखी कि कोई भी अगर उनके बीच हो रहे वार्तालाप को सुनता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाए। भगवान श्री राम ने साधु रूपी काल को वचन दे दिया कि कोई भी व्यक्ति उनके बीच हो रहे वार्तालाप को सुनता है तो वे उसे मृत्यु दंड दे देंगे। इसके पश्चात भगवान श्री राम और साधु रूपी काल वार्तालाप कक्ष में गए और सुरक्षा के लिए उन्होंने द्वार पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को नियुक्त किया ताकि कोई भी उस कक्ष में प्रवेश न कर सके। उसी समय काल ने ऋषि दुर्वासा का रूप धारण किया और उसी कक्ष के समीप पहुंच गए जहां लक्ष्मण सुरक्षा के लिए खड़े थे। और ऋषि दुर्वासा रूपी काल ने कहा कि उन्हें श्री राम से मिलना है। इस पर लक्ष्मण ने कहा कि अभी श्री राम किसी अन्य साधु के साथ वार्तालाप में व्यस्त है, अभी वे किसी से भी नहीं मिल सकते। इस पर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और बोले, अरे मूर्ख, क्या तू मुझे जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? इस पर लक्ष्मण क्षमा मांगते हुए बोले कि श्री राम से न मिल पाने के लिए वे क्षमा चाहते हैं, परंतु ऋषि दुर्वासा कहते हैं, परंतु तुम मुझे श्री राम से मिलने नहीं दोगे। क्या श्री राम को अपने बल और वैभवशाली राज्य पर इतना अहंकार है जो एक ऋषि से भी नहीं मिल सकते? तो ठीक है, मैं ऋषि दुर्वासा तुम्हें और तुम्हारे राज्य को श्राप देकर समाप्त कर देता हूँ। इससे भयभीत होकर श्री लक्ष्मण ने ऋषि के चरण पकड़ लिए और बोले कि हे महर्षि, मेरी भूल के लिए पूरे साम्राज्य को दंड न दे, कृपया मुझे क्षमा कर दे। मैं अभी श्री राम को सूचित करता हूँ, तब तक आप प्रतीक्षा करें। इसके उपरांत लक्ष्मण उस कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ पहले से ही प्रभु श्री राम साधु के साथ वार्तालाप में व्यस्त होते हैं। लक्ष्मण को देखकर श्री राम चीख कर कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम यहाँ क्यों आए? मेरे भाई, ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई जो तुम यहाँ चले आए? तब लक्ष्मण ने पूरी बात कहकर सुनाया, परंतु वचन का मान रखने के लिए अब श्री राम को लक्ष्मण के लिए मृत्यु दंड का आदेश देना था। और जब ये समाचार समस्त अयोध्या वासियों ने सुना तो सभी स्त्री पुरुष रोते हुए राजमहल की तरफ चल दिए। राजमहल में तो कोहराम मचा था। भरत, शत्रुघ्न, मांडवी, सुकीर्ति आदि का रो रो कर बुरा हाल हो गया। स्वयं श्री राम की ऐसी स्थिति हो गई कि वे स्वयं को संभाल नहीं पा रहे थे। तब उनकी इस पीड़ा को देखकर राम भक्त हनुमान ने सुझाव दिया कि लक्ष्मण को मृत्यु दंड न देकर उन्हें नज़रबंद करके देश निकाला दे दिया जाए, क्योंकि नज़रबंद करके देश निकाले का जीवन मृत्यु का समान ही होता है। सभी ने सुझाव को मान लिया और लक्ष्मण को देश निकाला दे दिया गया। परंतु दोबारा प्रभु श्री राम के दर्शन न हो पाने कारण लक्ष्मण इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अपने जीवन को समाप्त करने की सोची और सरयू नदी की ओर प्रस्थान कर गए और सरयू नदी के जल में समाधि लगाकर अपने धाम में पधारे। जब यह समाचार राजमहल पहुंचा तो वहां हड़कंप मच गया। सारी अयोध्या शोक में डूब गई और सभी लोग सरयू किनारे आ गए और श्री राम ने भी अपने भ्राता प्रेम में जल समाधि ले ली और उनके पीछे पीछे भरत और शत्रुघ्न ने भी जल समाधि ले ली और अपने परम धाम में पधारे। इसके बाद बहुत सारे राम भक्तों ने भी जल समाधि ले ली और वे भी भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ प्राप्त हुए।